is awarded to graduates who have completed the Educational Innovation and Leadership Program and have been given the Master of Education degree. Muhammad Umair Ali. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अब्रॉड रोड मैप्स। एज समवन जिसने एस्टोनिया में 2 साल स्टडी की है, उसके बाद 2-3 साल काम भी किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि एस्टोनिया एक ऐसा हिडन जेम है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत ही आला किस्म की स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है। आईटी में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है जो कि आज की डेवलपिंग फील्ड है। तो अगर आप भी एस्टोनिया में स्टडी करना चाहते हैं, एस्टोनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बता दूँ कि मैंने मार्च 2018 में एस्टोनिया के लिए अप्लाई किया था। मई जून में मुझे एस्टोनिया की तरफ टालिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर आई थी और साथ 30% फ़ी ऑफ थी। उसके बाद मैंने जुलाई अगस्त में अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया था। आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। तो सितंबर में मैं एस्टोनिया में पहुंचा था अपना वीज़ा लेने के बाद। अक्टूबर में मुझे एक सेकंड स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी जिसमें फुल फ़ी ऑफ थी और स्टाइपेंड था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फेब 2019 में मुझे थर्ड स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी जो परफॉर्मेंस बेस्ड थी। अगर आप अच्छे मार्क्स लेते हैं पिछले सेमेस्टर में तो आपको खुद ब खुद एक मंथली स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने अप्रैल मई जून में मैंने वोल्ट के साथ कुछ अर्सा पार्ट टाइम काम किया, अपने ट्रिप के लिए तैयारी की। उसके बाद जुलाई 2019 में मैंने यूरोप बाइक ट्रिप किया जिसमें मैंने एस्टोनिया से स्टार्ट करके नीदरलैंड तक साइकिल पे सफ़र किया और इस दौरान मैंने 10 कंट्रीज़ एक्सप्लोर किए। तो अगर आप यूरोप का पूछें तो मुझे वहाँ के चप्पे चप्पे का पता है, मुझे एक्जैक्टली पता है कि लोग कैसे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जलरन डेवलपमेंट कैसी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एस्टोनिया अगर लिथुआनिया पोलैंड से बेहतर है तो क्यों बेहतर है, क्योंकि मैंने सबको बिल्कुल शहरों में, देहातों में, गाँव में जाके एक्सप्लोर किया है। तो इस टूर पे इसके बारे में मज़ीद मैं डिस्कस करूँगा कि एस्टोनिया में पढ़ना बाकी जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत बेहतर क्यों है। उसके बाद मुझे फोर्थ स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई थी समर एक्सचेंज प्रोग्राम हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड में जाके मैंने कुछ अर्सा स्टडी की थी। एज एन एरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम था, उसकी स्कॉलरशिप हुई थी। उसके बाद मुझे फिफ्थ स्कॉलरशिप जो मिली थी वो मुझे रिसर्च फंड मिला था, रिसर्च की फंडिंग मिली थी जो कि मुझे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करनी थी। वो फंडिंग से मैं पाकिस्तान में आके मैंने रिसर्च की थी अपनी मास्टर प्रोग्राम की, तो वो भी मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद जून 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। ग्रेजुएट होने के बाद और इस दौरान भी मैं काफ़ी अर्से से ट्रांसफ़र वाइस कहते हैं उसके साथ काम करता था। कुछ अर्सा जब मैंने काम किया उसके बाद मैंने यूके मूव किया और यूके में मैं एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट, एज अ करियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। कोवेंटी यूनिवर्सिटी के साथ मैंने 2 साल काम किया है और इसके बाद अब मैं जीबीएस ग्लोबल बैंकिंग स्कूल के साथ एज अ फुल टाइम करियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। तो एस्टोनिया के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये कि क्या एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, क्या ये एक शेंजन कंट्री है। शेंजन कंट्रीज़ वो हैं जो लिस्ट ऑफ 26 कंट्रीज़ हैं शेंजन कंट्रीज़ में जिनमें आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप शेंजन कंट्रीज़ में किसी एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो आप सब में घूम सकते हैं। तो जी एस्टोनिया यूरोपियन भी है, शेंजन भी है। शेंजन कंट्री में फ़िनलैंड आता है, जर्मनी आता है, लिथुआनिया, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे शेंजन कंट्रीज़ में आता है। तो एस्टोनिया भी शेंजन का पार्ट है। एस्टोनिया एजुकेशन सिस्टम में टॉप रैंक कंट्री है। ये किसी ज़माने में फ़िनलैंड हुआ करता था जिसके बारे में हम हमेशा अपनी क्लासेस में भी सुनते थे कि फ़िनलैंड में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ के स्टूडेंट इस तरह हैं, वहाँ क्लासेस इस तरह हैं। तो अब उसने आहिस्ता आहिस्ता एस्टोनिया ने भी अपनी जगह बना ली है। पीसा टेस्ट होते हैं एक जिन पे रैंकिंग होती है कि आपका बेसिक एजुकेशन सिस्टम कैसा है। उस बेस पे एस्टोनिया पिछले तकरीबन 10 सालों से उसको टॉप कर रहा है। एस्टोनिया, फ़िनलैंड ये टॉप पे होते हैं एजुकेशन में, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक्स में। तो एजुकेशन सिस्टम इज़ रियली गुड। उसके बाद बहुत छोटा सा कंट्री है ये, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है एक लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह आप दुबई या दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। यहाँ पे ये है कि नेचुरल ब्यूटी है, फॉरेस्ट है, स्नो होती है, ये सारी चीज़ें। बहुत खूबसूरत मुल्क है, ठंडा मुल्क है। लोग भी वैसे ठंडे हैं, रिजर्व हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। एजुकेशन पे आएँ तो आईटी में इसको सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप कहा जाता है। आईटी में बहुत एडवांस है, इनकी ई रेजिडेंसी प्रोग्राम है। इनका फर्स्ट कंट्री है जहाँ डिजिटल वोटिंग स्टार्ट हुई थी और डिजिटल पार्लियामेंट है इनकी, ई पार्लियामेंट है इनकी। उसके अलावा ई एस्टोनिया इसको ज़्यादातर कहा जाता है क्योंकि इतने एडवांस कर दिया। आईडी कार्ड का बहुत अच्छा इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो आप हैरान हो जाते हैं। मैं यूके में रह रहा हूँ पिछले कुछ सालों से और मैंने नोट किया है कि एस्टोनिया यूके से बहुत एडवांस्ड है इन टर्म्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप आईटी स्टडी करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग स्टडी करना चाहते हैं या कोई भी आईटी से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, बल्कि एक आर्टिकल भी आया हुआ था कि जब ये रशिया और यूक्रेन की वार हो रही थी कि एस्टोनिया एक वाहिद कंट्री था जहाँ पे रशिया इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सका क्योंकि उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट थी। तो इस लिहाज से एस्टोनिया स्टडी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेन। टालिन यूनिवर्सिटी है, टालटेक यूनिवर्सिटी है, तारतू यूनिवर्सिटी है। टालिन यूनिवर्सिटी
मेनली आर्ट्स के लिए है, टालटेक प्योरली इंजीनियरिंग के कोर्सेज ज़्यादा हैं वहाँ पे, और उसके बाद आपको टार्तू यूनिवर्सिटी जो टार्तू सिटी में है उसमें मिक्स ऑफ बोथ है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। उसके अलावा कोई 3-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का 1-2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिसको अगर आपने पढ़ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एस्टोनिया इज़ अ गुड चॉइस। फ़ी भी बहुत कम है कंपैरेटिवली, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ गुड, आई कैन टेस्टिफाई टू दैट। और अगर आप इनको कंपेयर करें लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड से, तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप एस्टोनिया चूज़ करें। हो सकता है फ़ी आपको दोनों तीनों चारों जगहों पे बराबर मिल जाए, लेकिन क्वालिटी वाइज एस्टोनिया वुड बी बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एस्टोनिया वुड बी बेटर। मैं पोलैंड के गाँव घूमा हूँ, लातविया लिथुआनिया के भी गाँव घूमा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है। वैसे भी मुझे एजुकेशन सिस्टम का भी अंदाज़ा है क्योंकि मेरी फील्ड है। तो एस्टोनिया को आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। और एस्टोनिया प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लें तो आपको उसके बाद दोबारा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आपको कर देता हूँ। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको आइट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आइट्स अगर आपने नहीं दिया तो वो क्लियर कर लें जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद बात आती है एडमिशन की। एडमिशन एस्टोनिया में लेना बहुत ही आसान है इन टर्म्स कि आपका जो पेपर वर्क का प्रोसेस है, जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है। आपको फिजिकली अप्लाई नहीं करना पड़ता, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो एस्टोनिया में एडमिशन के लिए 2 वेबसाइट जो आपने याद रखनी है वो है studyinestonia.ee और estonia.dreamapply.com। मैं बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है। तो अभी studyinestonia.ee पे जाते हैं। studyinestonia.info पे जाएंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो studyinestonia.ee इज़ योर गाइड, ठीक। ये ऑफिशियल है, इसमें हर चीज़ मेंटेन होती है और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यार स्टडी इन एस्टोनिया का मैं 2 साल एम्बेसडर रहा हूँ। अभी जो है वो मैं उनका कम्युनिटी मैनेजर हूँ। तो अच्छा, तो अब काम काम क्या है आपका वहाँ पे, और कैसे प्रमोट कर रहे हैं स्टडी इन एस्टोनिया को, कौन सी अंदर की खबरें क्या हैं? अंदर की खबरें आपको वही हैं जो थोड़ी बहुत बता दी हैं साथ साथ के ये रूमर चल रहा है, वो रूमर चल रहा है। तो यही अंदर की खबरें होती हैं। इससे ज़्यादा क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग बहुत ऊपर के लेवल पे हो रही होती है तो नीचे फिर हर किसी को सब कुछ तो नहीं पता होता। तो जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे आप देखेंगे बैचलर्स है, मास्टर्स है, डॉक्टर है, शॉर्ट कोर्सेज है। मैं फोकस कर रहा हूँ मास्टर्स पे। बैचलर्स का प्रोग्राम भी सेम है, लेकिन मास्टर में जो कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तब भी आप ये इसी में सारी डिटेल्स में इसमें शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो अगर आप मास्टर्स पे आएँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी जो हैं ये प्रोग्राम्स हैं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उसके बाद सोशल साइंसेज़ के हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस हैं, मेडिसन है, कंप्यूटिंग है, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो ये जो कोर्सेज़ यहाँ मेंशन किए गए हैं ये इंग्लिश कोर्सेज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ी भी साथ को पर ईयर आपको नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल पर ईयर ट्यूशन फ़ी अगर आप इस प्रोग्राम की देखें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, 4200 है। कंपेयर टू अदर कंट्रीज इज़ नथिंग। एक साल की अगर आप 4200 यूरोज़ पे करें। नीचे आ जाएँ, एस्टोनियन स्टडीज़, ओबियसली एस्टोनिया के लिए एस्टोनियन स्टडीज़ ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं होता, तो 1826 इसकी है, 4000 6000। तो ये कंपैरेटिवली यूके अगर मैं बात करूं तो एक साल की फ़ी अराउंड 12,000 टू 18,000 पाउंड्स होती है, और पाउंड्स यूरोस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो फ़ीस की बड़ी मुनासिब है। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक कर लें। तो सबसे जो कॉमन प्रोग्राम लोग करते हैं मैं उस पर क्लिक करता हूँ। कंप्यूटिंग में लेट्स से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, टाली यूनिवर्सिटी का। अब जब इस किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि कितनी आपको एंट्री क्राइटेरिया क्या है, हु आर वी लुकिंग फॉर, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा एक और सोशल साइंसेज में अगर देखें, एजुकेशनल इनोवेशन एंड लीडरशिप, टाली यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ी कम कर दी उन्होंने, दैट्स गुड। तो यहाँ पे भी देखें कि हु आर वी लुकिंग फॉर। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करें तो इट्स लाइकली दैट या तो ये आप देखेंगे कि मैं भी यहाँ पे ये जो वीडियो है, एजुकेशन सिस्टम इन एस्टोनिया हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट schools and students have outperformed many developed countries and Tallinn University with 100 years of experience। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी ये मैंने ही रिकॉर्ड कराई है, जो कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे है। ऑब्वियसली आई लुक टेरिबल इन दिस, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। इसमें आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर मैंने इस पर स्कॉलरशिप पे क्लिक किया है तो स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा है इंडियन कंट्रीज़ की है। ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, लेकिन मज़े की बात आपको बताता हूँ कि जब मैंने अप्लाई किया था तब भी नहीं था। मैंने फिर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। उनके पास एक सीट बची हुई थी जो उन्होंने मुझे दी, सेकंड स्कॉलरशिप जो मुझे मिली। तो यू कैन ऑलवेज़ गिव इट अ ट्राई। उसके अलावा अगर आप वापस आ जाएँ, फिर वापस मैं इस पेज पे आ जाता हूँ जो मेन हमारा पेज है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। अगर एक स्टेप वापस जाएँ तो यहाँ बैचलर्स प्रोग्राम में भी आप क्लिक करें तो बैचलर्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी क्लिक करते हैं, विच इज़ ग्रेट टू सी कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम भी इन्होंने नए इंट्रोड्यूस कर दिए हैं।
तो ये एडमिशन यहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो एडमिशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद फॉलोअप्स। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ये वेबसाइट आपकी सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। अच्छा, अब दूसरी वेबसाइट है, उस तक पहुँचने के बड़े आसान तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करें, ये इनके वेबसाइट खुल जाएगी, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी सारी। या यहाँ पे आप अगर अप्लाई हेयर पे क्लिक करें तो ये सारा आपको ले जाएगा estonian.dreamapply.com। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है estonian.dreamapply.com, दिस इज़ अमेजिंग। पता है क्यों? क्योंकि सारे प्रोग्राम्स का आप यहीं पे अप्लाई करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी के इंडिविजुअली नहीं सेंड करना। एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन करनी है, विच आई एब्सोल्युटली लव अबाउट एस्टोनिया। बाकी कंट्रीज़ में भी हैं ये बहुत, लेकिन इनमें बहुत अच्छा तरह से मैनेज किया गया। अब आप इस वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे अगर मैं इसको इंग्लिश और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बजाय मैं लेट से इंडिया कर देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के लिए सेम होगा ये। इंडिया क्यों नहीं आ रहा? हियर वी गो, इंडिया। तो यहाँ से नेशनलिटी आ गई, उसमें डेडलाइन पता चल जाती हैं। आप इसमें भी आप ये देखें, फाइंड प्रोग्राम्स में अगर आप जाएं, आपको अगर लेट से स्टडी करना है बिजनेस, आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद ये आप सेलेक्ट आल कर दें, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में सेलेक्ट आल कर रहा हूँ, सारे प्रोग्राम्स मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, 23 प्रोग्राम्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 1 ईयर MBA है, इंटरनेशनल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। देखिए, एस्टोनियन बिज़नेस स्कूल विच इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्कूल्स बिज़नेस के हवाले से, वहाँ पे आप MBA वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेडलाइंस भी नज़र आ रही हैं, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही हैं। अब 1 फ़रवरी से, जो कि जब तक ये वीडियो आ रही होगी स्टार्ट हो चुका होगा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, डेडलाइन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी। तो दिस इज़ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है आपने। 3 से 4 प्रोग्राम फाइनलाइज कर लेने, उनकी वेबसाइट पे जाके अच्छे से कर लेना है, उनको स्टडी के उनमें क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी प्रोफाइल फिट बनती है कि नहीं, फ्यूचर करियर्स क्या हैं। प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड, आप अगर बाहर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करने के लिए ही जाएं, सिर्फ इसलिए ना जाएं कि मुझे पाकिस्तान से निकलना है वहाँ जाके, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह गए और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, आप पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, आप पाकिस्तान या इंडिया से बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोग्राम ढूंढें जो आपको हेल्प भी करे। वरना आप 2 साल एस्टोनियन स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, 2 साल टाइम भी वहाँ लगा रहे हैं, फ़ी उसकी कम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या, आपने लॉन्ग टर्म आपको ना वेस्ट कर लिया। तो वो प्रोग्राम करें जो आपकी फील्ड का हो। उसके साथ साथ फिर जॉब्स वगैरह भी आप कर सकते हैं, जो कि डिस्कस करते हैं फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है। तो यहाँ से आपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद आप जो है ना अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते रहेंगे। इसमें बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप जैसे ही अपनी आईडी बनाएंगे, उसके बाद वो अपनी बेसिक डिटेल पूछेंगे, फिर उसके बाद आपके प्रीवियस मार्क्स पूछेंगे, और उसके बाद सारी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने फिल करनी है। अच्छा, अब आप 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं पर ईयर, और 2 प्रोग्राम्स पर यूनिवर्सिटी, 4 प्रोग्राम्स इन टोटल। ठीक है, और आपकी 100 यूरोज़ फ़ी होती है एप्लीकेशन की, जिसमें आपको 2 प्रोग्राम्स इन 1 यूनिवर्सिटी। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में करते हैं, फॉर एग्जांपल टाली यूनिवर्सिटी में आपने 2 प्रोग्राम में अप्लाई किया, 100 यूरोज़ के अंदर 2 प्रोग्राम हो जाएंगे। अगर आपने तारतू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपने 100 यूरोज़ देने हैं, वहाँ के 2 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ जो एप्लीकेशन है वो आप एक दफ़ा फिल करेंगे, लेकिन अगर आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई करें तो दोनों के लिए 2 जगह होंगी अपने पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर के बारे में लिखने की। ठीक है, वो आप वहाँ पे लिखेंगे, मोटिवेशनल स्टेटमेंट या पर्सनल स्टेटमेंट, जो भी टाइटल है, वो आप वहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग हो दोनों की, ताकि कस्टम हो। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आप जब फिल कर देंगे, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस, मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स 60%, नो मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, 10 ईयर्स 20 ईयर्स, जब तक आपके लास्ट एग्जाम्स में 60% मार्क्स नहीं होंगे, आप एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एस्टोनियन यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी रिजिड इन दिस रिक्वायरमेंट। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि 60% मार्क्स आपको चाहिए हैं। अगर आपने बैचलर्स करना है तो FSC में, या पिछले इंटरमीडिएट में, मास्टर्स करना है तो बैचलर्स में, नंबर 1। नंबर 2, आइल्स आपको चाहिए। आइल्स मिनिमम 6.5 है, कुछ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो सकती है। आइल्स के अलावा टोफल है, बाकी भी आप दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट बिट कि अगर आपने लेट से कवेंट्री यूनिवर्सिटी UK के कैंपस से पढ़ा है, कहीं एफिलिएटेड है, ठीक है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहीं और यूनिवर्सिटीज़, कवेंट्री अगर नहीं तो, और आप कहते हैं कि मैंने चूँकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है जो कि UK की यूनिवर्सिटी है, तो मुझे शायद इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब भी पड़ेगी अनलेस कि आपने UK में ही स्टडी किया हो, अनलेस कि आपने उसी कंट्री में UK, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन पे स्टडी किया हो, इन जगह में फ़िज़िकली, तब आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मुल्क में किसी एफिलिएटेड से किया है, फिर भी आपको आइल्स की ज़रूरत पड़नी पड़े। तो ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। अच्छा, जब आपने सब कुछ अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, और टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। साइबर सिक्योरिटी हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, इनके टेस्ट होते हैं। डिपेंडिंग के कौन सा प्रोग्राम है, उस तरह के आपको टेस्ट डिज़ाइन किया जाएगा।
और वो फिर आप करेंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको एडमिशन लेटर। एस्टोनिया यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एडमिशन लेटर तभी मिलता है जब उनको लगता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह फ़ायदा ये होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्शन कम हो जाती है। वीज़ा रिजेक्ट होते हैं लेकिन कम होते हैं कंपैरेटिवली बाकी जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप एडमिशन गैदरिंग, उसके बाद आपने एडमिशन एप्लीकेशन और फॉलोअप में आपका टेस्ट हो गया और आपका इंटरव्यू हो गया। ये चीज़ें सारी आपने ड्रीम अप्लाई के जरिए करनी है। सो नेक्स्ट आप इज स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं है, कितनी फ़ी हमें पे करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें। और एक मज़ीद एक बात कि ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत होती है, बल्कि मैं आपको स्टडी इन एस्टोनिया के जो कम्युनिटी मैनेजर हैं इस वक्त, उनसे भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या चेंजेस वीज़ा के हवाले से आई हैं, ताकि आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। तो ऐसी वीडियोज़ में बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ एज अ सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लेट्स गेट बैक। स्कॉलरशिप्स हैं दो तरह की। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, पीएचडी इज़ फ्री, पीएचडी इज़ फंडेड। अगर आप पीएचडी का कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आप समझ लें कि आपकी जॉब लग गई है, वो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आप बहुत सारी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वो प्रायोरिटी नहीं है उनमें। पीएचडी सिंपल, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा कि एडिशनल कौन सी स्कॉलरशिप्स आप ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक आपको नहीं पे करनी तो एडिशनल आप जाके भी ढूंढ सकते हैं। बात करते हैं मास्टर्स बैचलर्स की। दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। एक वो हैं जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं, जिस पे आप यूनिवर्सिटी के दौरान यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से स्कॉलरशिप्स दे रही हैं आपको कि हम इतना ट्यूशन फ़ी वेवर देंगे, इतना आपको डिस्काउंट देंगे, वट। तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपने प्रोग्राम फाइनल कर लिए उसकी आपने वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल अगर ये रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तारतू यूनिवर्सिटी में मैंने फाइनल किया कि मैंने ये पढ़ना है, मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया, कवर लेटर लिख दिया। अगेन पर्सनल स्टेटमेंट, कवर लेटर की बात हम बाद में करते हैं। इसमें आपको ये देख लें, अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखें, ट्यूशन फ़ी लिखी हुई है 6000 यूरोज़ पर ईयर, और फिर वेवर्स देखें कि आपको 12 फॉर सिटीजन्स ऑफ EU और 1 फॉर ऑल सिटीजनशिप। अब 1 आपको बहुत कम लगेगा कि इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक है, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप अपनी सॉलिड एप्लीकेशन देते हैं तो आप यू कुड बी दैट 1, क्योंकि आपका कंपटीशन यहाँ पे हज़ारों लोगों से नहीं है, सिर्फ सैकड़ों या सिर्फ 10-20 लोगों से होता है। ठीक है, सैकड़ों से भी नहीं होगा, बल्कि 10-20 लोगों से ही आपका कंपटीशन होगा। तो यू स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ अर्निंग दिस स्कॉलरशिप। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल में आपके पास आ गई। यहाँ मज़ीद भी आप नीचे जाएंगे, एडमिशन रिक्वायरमेंट, करियर अपॉर्चुनिटीज़, कोर्सेज, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ जाएँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फ़ी यहाँ पे देख लें। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ट्यूशन फ़ी वेवर, स्टूडेंट प्लेस, ये सारी डिटेल में लिखी हुई है, कब आपने अप्लाई करना है और कब ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता मोस्ट केसेस में। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना फॉर्म फिल करना है, उसमें चाहे एक लाइन लिख दें कि आप यूर इंटरेस्टेड इन स्कॉलरशिप कंसिडरेशन एज वेल, बाकी मज़ीद यहाँ पे लिखी हुई होगी। देखें, ट्यूशन फ़ी कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना है और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो नंबर 1 स्कॉलरशिप, हर प्रोग्राम का अलग अलग जाके, तो हर प्रोग्राम में कम हो गई हैं पहले की निस्बत, लेकिन कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगी। दूसरी स्कॉलरशिप जो है वो है डोरा स्कॉलरशिप। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्राम्स है, उसमें कोई आपको वो नहीं है कि आप किस प्रोग्राम में कर रहे हैं, वो सबको मिल जाती है। वो ऑन टॉप ऑफ दिस भी मिल सकती है। मैंने जैसे बताया ना कि मुझे 5 स्कॉलरशिप मिली हैं, एक्चुअली मुझे 6 मिली हैं। मुझे डोरा भी मिली थी, लेकिन मुझे चूँकि बाद में मोफा मिल गई तो मेरी डोरा कैंसिल हो गई और मोफा रह गई, तो ये मैं बताना भूल गया आपको। तो मुझे इसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो डोरा स्कॉलरशिप आप जब आप एडमिशन हो जाता है, फ़ी पे कर देते हैं, वहाँ चले जाते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं। उसके लिए वेबसाइट, अगेन नीचे हर चीज़ लिंक कर दूँगा मैं, ये वेबसाइट है उसके लिए। यहाँ पे आके अपना सर्च कर सकते हैं। और मैंने कुछ थोड़ी सी इसको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, इनकमिंग, ऑल कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें मैंने करके यहाँ पे देख लिया। तो 2 स्कॉलरशिप्स आ गई, डोरा प्लस सेक्शन 2.1, डोरा प्लस सेक्शन 2, बोथ आर 2.1, लेकिन ये है कि एक मास्टर्स के लिए और एक उनके लिए है डॉक्टर के लिए। अगेन बैचलर्स की थोड़ी सी लिमिटेड है। अब ये देखें, डोरा प्लस एक्शन 2.1, इसमें देखें फॉरेन मास्टर्स एंड डॉक्टर स्टडिंग इन एस्टोनियन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 350 यूरोज़ पर मंथ फॉर फॉरेन मास्टर्स, 660 यूरोज़ पर मंथ फॉर फॉरेन डॉक्टरल स्टूडेंट्स, प्लस ट्रैवल कॉस्ट वंस अ ईयर। दैट ये ट्रैवल कॉस्ट भी आई थिंक पीएचडी के लिए है, मास्टर्स के लिए सिर्फ यही होगा 350 यूरोज़, विच इज़ अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको 350 यूरोज़ मिल रहे हैं, अगर आपको 100 यूरोज़ भी कहीं से ऐसे मिल रहे हैं, इट्स सुपर हेल्पफुल अगर आप स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे आपने जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ये वहाँ पे पहुँचने के बाद आप एडमिशन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके आसान तरीका ये है कि आप अपने एडमिशन ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके उनको बताएंगे कि आपने डोरा अप्लाई करना है, वहाँ उनका कोऑर्डिनेटर होगा, उस कोऑर्डिनेटर से आप रब्ता करें। मैंने भी उस कोऑर्डिनेटर को बेबहा ईमेल्स की थी, लेकिन अगेन स्पैम नहीं करना, ईमेल्स बहुत ज़्यादा नहीं करनी, अच्छे से ईमेल लिखनी है कि दिस आई एम दिस स्टूडेंट, ठीक है, और अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डोरा के लिए। मज़े की बात सुने कि जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने उन्हें कहा था कि मेरे पास फ़ंड्स नहीं है।
उन्होंने कहा आपको डोरा स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मिलेगी तब जब आप स्टडी यहाँ पे आगे करना शुरू कर देंगे और आप अप्लाई करेंगे। मैंने कहा ओके आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे रिटर्न में दे सकते हैं कि मुझे मिल जाएगी ताकि मैं उसको वीज़े के लिए यूज़ कर सकूँ, ये ना हो कि बाद में आप कहेंगे नहीं जी और एप्लीकेंट्स आ गए क्योंकि अभी ओपन नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे रिटर्न में लिख के दे दिया। हो सकता है आपके साथ ये ना हो, ये पर्सनल कनेक्शन की बात होती है। मुझे उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया कि ये स्टूडेंट है, फ़लाँ इसकी आईडी नंबर है, ये जब एस्टोनिया में आएगा ये एलिजिबल है डोरा के लिए और ये मोस्ट लाइकली टू गेट इट, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है एडमिशन प्रोसेस में, तो हम इसको एक्सपेक्टेड में हम ये कह सकते हैं। अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन ही इज़ वेरी लाइकली टू गेट इट और इसको वीज़े में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो उन्होंने खैर नहीं लिखा कि वीज़े में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि उन्होंने डिटेल में वो लिख दिया लेटर, जिसको मैंने यूज़ किया अपने वीज़े के लिए। उनको मैंने बताया कि मेरे पहले ही 30% ऑफ है, उसके बाद मुझे ये भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैंने एक जॉब भी सिक्योर कर ली थी एडमिशन से पहले ही, वीज़े से पहले। वो भी मैंने उनको दिखाई कि मुझे जॉब भी मिली हुई है, तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, मैं अपना इनको कर सकता हूँ। तो ये हैं स्कॉलरशिप्स, 2 ही स्कॉलरशिप्स हैं आपके पास, एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, एक डोरा स्कॉलरशिप। तो आपने इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना सर्च करने में। अगर आपको लगती है, सेंस बनती है कि दिस मेक सेंस, तो आप इसको फॉलो करें। अगर आपको नहीं लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, तो फिर आप किसी और कंट्री को अप्रोच करें। ठीक है, तो ये 2 स्कॉलरशिप्स हैं। अब स्कॉलरशिप कैसे, क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें जितने आपके मार्क्स होते हैं, उसमें किस चीज़ के मार्क्स होते हैं कि आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी हैं, रेलेवेंस क्या है उन डिग्रीज़ की, उसके साथ साथ आपका टेस्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपका इंटरव्यू कैसा रहा है, आपकी 1-on-1 कन्वर्सेशन। मैं ये समझता हूँ कि आप जब आप एडमिशन स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके एंड तक, चाहे आपने जिस तरह कहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के एडमिन से, क्लर्क से भी बात की है ना, वो भी आप इस तरह पोलाइट अंदाज में करें, ऐसे अपनी प्रोफाइल बनाएं प्रोफेशनल अंदाज में। लोगों को ईमेल्स लिखनी नहीं आती हैं अभी तक, तो ईमेल का भी स्ट्रक्चर फॉलो करें, अच्छे से लिखें, साफ सुथरी लिखें, अगले बंदे का काम मत बढ़ाएं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में लिखें कि मुझे पता है, ये मुझे चाहिए, ताकि अगले बंदे को रिप्लाई करने में 1 सेकंड ना लगे, इस बजाय इसके कि वो सोचे कि यार मैं इसको क्या रिप्लाई करूँ, मैं इतना वो हो गया हूँ। ठीक है, अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं, डोरा स्कॉलरशिप है, अगर आप चाहते हैं कि आप वो जो कोऑर्डिनेटर से मुलाकात कर लें, उसे लिखें कि मुझे ये इंटरेस्टेड हूँ, आपके 10 मिनट अगर मिल जाएँ जूम कॉल पे, या आपके 10 मिनट मिल जाए मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ, मुझे बात करनी है। तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा सीखें। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अगर आप 21 से 28 की एज के दरमियान, बल्कि 17 से 28 की एज के दरमियान है, तो ये लर्निंग का टाइम है, इसमें चीज़ें सारी सीखें क्योंकि आगे प्रोफेशन में काम आनी है। तो क्या करना है आपने, ट्यूशन फ़ी वेवर साथ ही अप्लाई हो जाएगा, एडिशन कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए होगी, और डोरा प्लस में आपको वहाँ जाके अप्लाई करना पड़ेगा जब आप एस्टोनिया पहुँच जाएंगे। ये तो थी स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप इंडिया से तो इंडिया में एम्बेसी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं किसी और कंट्री से, तो आपको डिफरेंट कंट्री में जाना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, या मैंने लिंक कर दिया, कोई ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इस वीडियो साथ यहाँ पे लिंक कर दिया, इस तरफ या इस तरफ कहीं आपको नज़र आ जाएगी, इस पर क्लिक करें और इसमें डिटेल में हम वीज़ा प्रोसेस जहाँ से ये बात खत्म हो रही है वहीं से आगे हम चलेंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको वीज़ा के हवाले से कोई क्वेश्चन मजीद नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि इन वीडियोज़ पर बड़ी मेहनत होती है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगली वीडियो मिलते हैं।